जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने वृंदावन स्थित केशी घाट पर नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा आयोजित नाविक रजिस्ट्रेशन कैंप में नागरिकों को लाइसेंस वितरण किए तथा नौका विहार के माध्यम से केशी घाट से चीर घाट तक का जायजा लिया। बता दें कि 10 अप्रैल को यमुना जी में जो हादसा हुआ था, उस हादसे के मद्देनजर जो भी रूल रेगुलेशन है उन पर मंथन किया कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और ऐसे हादसों से बचा जा सके। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने वृंदावन स्थित केशी घाट पर नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा आयोजित नाविक रजिस्ट्रेशन कैंप में नाविकों को लाइसेंस वितरण किए तथा नौका विहार के माध्यम से केशी घाट से चीर घाट तक का जायजा लिया। बता दें कि 10 अप्रैल को यमुना जी में जो हादसा हुआ था, उस हादसे के मद्देनजर जो भी रूल रेगुलेशन है उस पर मंथन किया और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो और ऐसे हादसों से परेशानी ना हो और ऐसे हादसों से बचा जा सके, इस पर ध्यान दिया गया। और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, 10 अप्रैल को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा यहाँ यमुना जी में हुआ था और उसके बाद ये पाया गया कि कतिपय कमियां जो नाविक संचालक हैं उनके द्वारा और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा था। रूल्स रेगुलेशंस का पालन हो, नाव में प्रॉपर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो, जो नाविक है वो प्रॉपर ट्रेंड हो, इसके अलावा जो नाव है वो मजबूत हो। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं हम लोगों के भरोसे, वो जब नाव में बैठें तो उनके पास सुरक्षा के सारे उपकरण हो और वो पहने। इसमें काफ़ी मंथन किया गया। 2024 में नगर निगम के द्वारा रूल्स रेगुलेशंस पारित किए गए थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। उनको एग्जीक्यूट किया गया। जो नाविक हैं और जो इनके पूरे यहाँ के परिवार हैं, उनमें इस बात को लेकर के काफ़ी रोष था कि जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है वो बहुत ज़्यादा है और ये लोग नहीं दे पाएंगे। इनकी बात सरकार ने मान ली और उसको रिड्यूस करके 1500 रुपये कर दिया और जो छोटी नाव है उसका 500 रुपये कर दिया। अब ये लोग संतुष्ट हैं। मथुरा में भी, वृंदावन में भी नाव का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से सबको पालन करनी पड़ेंगी। एक तो चाहे वो नाविक हो, चाहे उसमें बैठने वाले लोग हों, वो ये वाला जो जैकेट है ये अनिवार्य रूप से उनको पहनना पड़ेगा, लाइफ सपोर्ट जैकेट। दूसरा, जो नाव में बैठेंगे उसकी संख्या निर्धारित की गई है। जैसे हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं, चढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है 10 आदमियों के लिए अनुमन्य, इसका वजन इतना हो सकता है। उस तरीके का नाव के नाविक हैं या नाव के जो मालिक हैं उनको भी पालन करना पड़ेगा। तीसरा, जो नाव का फिटनेस है
उसको भी आप चेक करके इनको सर्टिफिकेट और इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लेकिन हर समय समय पर उसका जो निर्धारित प्रक्रिया है उससे इनको गुजरना पड़ेगा। बाकी ये सब हमारे परिवार के हैं, इससे इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है और सरकार इनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है, इनके सपोर्ट में है। सभी लोग अच्छे से संचालन करें नाव का, परंतु पूरा जो मानक है उसका पालन करें और अपना और जो श्रद्धालु इस पे नाव पे बैठता है उसके जीवन की रक्षा करना भी इनका दायित्व है, हम सबका दायित्व है। इसीलिए अब ये फिर से जो रुकी हुई लगभग करीब 15 दिनों से रुकी हुई प्रक्रिया थी, ये लोग इनकी भ्रांतियां थी, इनकी भ्रांतियां भी दूर कर दी गई हैं और इनका नाव का संचालन शुरू हो गया है। धन्यवाद।